पतिया नतिया पटना बा आ देवरा ढोढ़ी चटना बा। इस गाने को लेकर चंदन चंचल के घर वालों के पास कुछ पत्रकार पहुंच रहे हैं और उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा चंदन चंचल के भाभी से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या देवर भाभी के बीच में ये चाटना वाला काम हुआ है। अब समझिए कि एक महिला जिसकी उम्र भी ज़्यादा है, ये लोग उम्र को भी भूल जा रहे हैं और ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसा सवाल किसी बड़े कलाकार के घर वालों के साथ नहीं किया जा सकता है। सवाल ऐसे पूछा जा रहा है उनके परिवार वालों से, चंदन चंचल के, कि जैसे पागलपंती जो पत्रकारिता होती है ये लोग उस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, चंदन चंचल के भाभी से एक पत्रकार यह पूछते हुए नजर आता है कि क्या ये ढोढ़ी चाटने वाली कहानी आप देवर और भाभी के बीच में हुआ है। उसकी भाभी चंदन चंचल की कहती है कि मैंने यह गाना नहीं सुना है, मुझे नहीं पता है। अब सोचिए कि इस तरह से एक गायक जिसने इस गाना को गाया, उससे आप इंटरव्यू लीजिए, उससे आपको जो कुछ भी पूछना है पूछिए कि आखिर आपने ये गाना क्यों गाया। अगर चंदन चंचल से ये लोग इस तरह के सवाल करते तो कहीं ना कहीं उचित था, उनसे सवाल किया जा सकता था। लेकिन समझिए कि चंदन चंचल के पिता से, चंदन चंचल के भाभी से इस तरह के सवाल करना क्या बेहुदापन नहीं है। क्या इस तरह से आप देख सकते हैं कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, बहुत से लोगों ने ढोढ़ी पर गाना गाया। क्या ये पत्रकार उनके घर पे जा सकते हैं? क्या उनके परिवार वालों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या इस तरह से ये लोग बॉलीवुड वालों के साथ ऐसा कर सकते हैं? निश्चित तौर पर चंदन चंचल ढोढ़ी चाटना वाला गाना गाए हैं। अगर ये ढोढ़ी चाटने वाला गाना गाते हैं तो बॉलीवुड वाले तो सीधा ढोढ़ी चाट कर दिखाते नजर आते हैं, तो उनसे तो बड़ा कोई अश्लील नहीं हुआ। बॉलीवुड वालों से ज़्यादा कोई अश्लीलता समाज में नहीं फैलाता है। अगर चंदन चंचल ने इस गाने को गाया है तो कई गायकों ने ढोढ़ी वाला गाना गाया है। ये जो पत्रकार चंदन चंचल के घर पहुंच रहे हैं, अपनी पत्रकारिता की मर्यादा को ध्यान में रखें। किससे आपको क्या बात करना है आपको कुछ भी पता नहीं है। चंदन चंचल ने अगर इस गाने को गाया है तो ये आपकी मर्जी है कि आप सुने या ना सुने, लेकिन आप तो सीधा सीधा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आए। सीधा सीधा उनसे ये ढोढ़ी वाली बात कर रहे हैं। अगर आपके घर के महिलाओं के साथ कोई इस तरह से बात करे तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या किसी भी इंसान के घर के महिलाओं के साथ अगर आप जाकर इस तरह से दुर्व्यवहार करें तो क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? चंदन चंचल से आपको जो भी पूछना चाहिए था वो पूछ सकते थे, लेकिन आप उनके घर वालों के पास, खास करके महिलाओं से, इस तरह के सवाल कैसे कर सकते हैं? एक पत्रकार को अपनी पत्रकारिता की मर्यादा में ही रहना चाहिए। जाइए ना, आप पूछिए जो बड़े बड़े गायक हैं, जो हिंदी सिंगर है, जो बॉलीवुड फिल्म मेकर है, उनके पास जाइए जो अश्लीलता फैलाते हैं। हालांकि भोजपुरी समाज में अश्लीलता फैलाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, ये मैं मानता हूँ। जिसमें ऐसा कोई गायक नहीं, मुझे नहीं लगता है, किसी न किसी माध्यम से हर एक गायक अश्लीलता फैलाता है, जिसमें चंदन चंचल भी इस मिशन में, भोजपुरी समाज में अश्लीलता फैलाने के मिशन में ये भी शामिल हो गए हैं। तो सवाल चंदन चंचल से होना चाहिए, ना कि उनके भाभी से, ना कि उनके परिवार वालों से। हालांकि मैं अश्लीलता के खिलाफ हमेशा से रहा हूं, और हाँ, बिहार में इस तरह के अश्लील गाने नहीं बनना चाहिए, ये निश्चित तौर पर मेरे तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है, और मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अश्लील गाने निश्चित तौर पर हमारे समाज को खराब करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसलिए चंदन चंचल से आपको जो सवाल जवाब करना है वहां जाइए। किसी महिला के साथ आप इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते हैं। जो भी समाज में अश्लीलता फैलाने की कोशिश करता है, निश्चित तौर पर उससे सवाल जवाब होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर चंदन चंचल के गाँव में पत्रकार ही अश्लीलता फैलाने की कोशिश किए। साफ तौर पर दिखा कि एक पत्रकार
60-65 वर्ष के बुढ़े व्यक्ति से यह सवाल पूछता है कि क्या आपने कभी ढोढ़ी चाटा है। सोचिए, इससे बड़ा अश्लीलता और क्या हो सकती है कि आप एक 60-65 वर्ष के उम्र के इंसान के साथ इस तरह के सवाल करते हैं, एक 50-55 वर्ष की महिला के साथ इस तरह के सवाल करते हैं। तो आप तो सबसे बड़े अश्लीलता फैला रहे हैं। निश्चित तौर पर अश्लीलता पर लगाम लगना चाहिए, लेकिन पत्रकारों को भी अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए और किससे किस तरह का सवाल करना है, इस पर जरा सोच समझकर आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। सोच समझकर आप लोगों को